ये कहानी है एक तारे की। यह तारा कोई पत्थर नहीं, बल्कि एक जादुई जीवित कन्या है। और उसे ढूंढने के लिए अब 3 जादूगरनियां, 7 युवराज और एक सच्चा प्रेमी सभी निकल चुके हैं सीमापुर। एक छोटा सा गांव जहां समय जैसे थम गया हो। खेतों की हरियाली, मिट्टी की सोंधी खुशबू और हर शाम मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि इस गांव की पहचान थी। लेकिन इसकी सबसे अनोखी बात थी एक प्राचीन पत्थरों की दीवार जो गांव की पूर्वी सीमा पर खड़ी थी। लोगों का मानना था कि इस दीवार के उस पार कोई और दुनिया है। वहां जादू है, अप्सराएं हैं, दिव्य जीव हैं और खतरनाक दैत्य भी। लेकिन अब तक कोई भी दीवार पार करके लौटा नहीं था, या शायद किसी ने कोशिश ही नहीं की। एक अंधेरी रात थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था और हवा में अजीब सी घबराहट थी। जब ब्रह्मांड के द्वार क्षण भर के लिए खुलते हैं, उसी रात देवेन, सीमापुर का एक सीधा साधा नौजवान, चुपचाप दीवार की ओर बढ़ा। दीवार के पास एक बुजुर्ग दरबान बैठा था, जिनकी उम्र का कोई अंदाजा नहीं था। लोग कहते थे वह 100 वर्षों से दीवार की रखवाली कर रहा है। देवेन ने पूछा, क्या मैं दीवार पार कर सकता हूं? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में झांका। आज की रात कुछ अलग है, जाओ, लेकिन याद रखो, जो वहां जाएगा उसका जीवन कभी वैसा नहीं रहेगा। देवेन ने सिर झुकाया और दीवार पार कर गया। दीवार पार करते ही उसे जैसे दुनिया ही बदलती नजर आई। हर पेड़ में प्रकाश था, हवा में मिठास और दूर दूर तक फैले खेतों में फूल झूम रहे थे। वहां उसे एक बाजार मिला, रूपांतर बाजार, जहां हर चीज जादुई थी। उड़ती हुई मिठाइयां, हंसते हुए आईने और सोचने वाले झूले। वहीं उसे मिली एक बांधी, जो कोई आम महिला नहीं थी। वह एक परियों की राजकुमारी थी, जिसका नाम था सौम्या। उसे माया नामक जादूगरनी ने कैद कर रखा था, जंजीरों में, जिनमें जादू था। देवेन और सौम्या की आंखें मिलीं और उनके बीच कुछ ऐसा बंधन बना जिसे न शब्द समझा सकते थे, न तर्क। वह रात दोनों ने साथ बिताई, एक दूसरे की कहानियां सुनते, अपने दुख बांटते। और अगली सुबह सौम्या कहीं नहीं थी, परंतु उस स्थान पर एक नीलम की चमक वाली टोकरी पड़ी थी, जिसमें एक बच्चा सो रहा था। देवेन उस टोकरी को उठाकर वापस सीमापुर लौट आया। उस बच्चे को उसने आरव नाम दिया, जिसका अर्थ था शांत पर भीतर से एक अग्नि सा तेज। आरव बड़ा होता गया, एक सामान्य ग्रामीण की तरह। लेकिन कभी कभी गांव वाले उसे कुछ अलग पाते, जैसे उसकी आंखें रात में चमकती थीं, या जब वह गुस्सा होता हवा अपने आप तेज चलने लगती। देवेन ने कभी आरव को उसकी मां के बारे में नहीं बताया। वह चाहता था कि आरव एक साधारण जीवन जिए, बिना यह जाने कि वह परियों के रक्त से जन्मा है। 18 वर्षों बाद आरव अब जवान हो चुका था, मेहनती, ईमानदार और थोड़ा सा खोया हुआ। वह सुहानी नाम की सुंदर युवती से प्रेम करता था, जो सीमापुर के मुखिया की बेटी थी। पर सुहानी आरव को केवल एक साधारण ग्रामीण युवक समझती थी। एक रात जब दोनों खुले मैदान में बैठे थे, आकाश में अचानक एक तेज चमकदार तारा टूटा और धीरे धीरे पूरब दिशा में गिर गया, दीवार के पार। सुहानी ने हंसते हुए कहा, अगर तुम वो तारा मेरे लिए ले आओ आरव, तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। आरव की आंखों में उम्मीद चमकी। उस क्षण उसने खुद से एक वादा किया, मैं तारे को लाऊंगा तुम्हारे लिए। उसे नहीं पता था कि वह तारा कोई पत्थर नहीं, बल्कि एक जादुई जीवित कन्या थी। और उसे ढूंढने के लिए अब 3 जादूगरनियां, 7 युवराज और एक सच्चा प्रेमी सभी निकल चुके हैं। चंद्रमा की रोशनी से सराबोर वह रात कुछ अलग थी। जैसे ही आकाश का चमकता तारा जमीन की ओर गिरा, सारी दिशाएं थम गई। झील के किनारे दूर दूर तक फैली जगमगाती सुरमणिपुर की घाटी में एक चमत्कार हुआ। जहां तारा गिरा, वहां से एक सुनहरी रोशनी फैलने लगी। फिर रोशनी में से उभरी एक युवती, उसकी त्वचा में चांद की आभा, आंखों में सितारों की चमक और चाल में आकाश की लहर। उसका नाम था चांदनी। चांदनी कोई साधारण कन्या नहीं थी, वह आकाश की रक्षक, एक तारा कन्या थी, जिन्हें ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए भेजा जाता था। लेकिन वह अब जमीन पर थी, मानव रूप में, नाजुक और अब मरणशील। चांदनी जब गिरी, उसके सीने में हल्का घाव हुआ। उस स्थान से स्वर्णिम रोशनी निकलती थी, और वही रोशनी था उसका तारकीय हृदय। इस दिल की शक्ति अमृता, सौंदर्य और शक्ति का स्रोत था।
और यही कारण था कि 3 अंधकारमयी जादूगरनियां उसकी खोज में थीं। सुदूर उत्तर दिशा में कालाबन नामक डरावना जंगल था, जहां रहती थीं 3 बहनें। माया, सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली। त्रिकाल, भविष्य देखने वाली। कालिका, जो मृत्यु को बुला सकती थी। तीनों एक समय सुंदर, अमर और शक्तिशाली थीं, पर अब वे वृद्ध, क्रूप और जर्जर हो चुकी थीं, क्योंकि उनके पास वह रोशनी नहीं थी जो उन्हें जीवन देती। पर जब त्रिकाल ने तारे की गिरावट देखी, उसने कहा, आकाश से एक तारा गिरा है और उसके हृदय में अमृता छिपी है। माया ने अपनी लकड़ी सी उंगलियां चटकाईं। उसे लाओ, उसका दिल चाहिए और मैं फिर से युवती बनूंगी। वे अपनी जादुई दर्पण पालकी में सवार होकर चल पड़ी। उधर सीमापुर में आरफ ने एक पुराना थैला, एक लकड़ी की तलवार और अपने पिता देवेन की एक अंगूठी लेकर यात्रा शुरू की। जैसे ही वह दीवार की ओर बढ़ा, वही बूढ़ा दरबान फिर दिखा, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अलग पहचान थी, जैसे वह आरव के भीतर किसी पुराने भाग्य को पहचान गया हो। तू देवेन का पुत्र है, उसने धीमे से कहा, पर तू उसका पुत्र नहीं, तू आकाश का पुत्र है। आरव चौंक गया। क्या मतलब? बुजुर्ग मुस्कुराया। जाओ आरव, दीवार के उस पार तुम्हारा भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, और तुम्हारी मां भी। आरव ने पहली बार मां शब्द को महसूस किया और उसकी आंखों में एक गहरी तड़प उभरी। जैसे ही आरव दीवार पार करता है, उसे वह चमकदार, रंगों से भरी विचित्र सी दुनिया दिखती है, जहां घोड़े हवा में चलते हैं, पर्वत गाते हैं और दरख्त बातें करते हैं। वहीं उसे रास्ते में मिलती है एक घायल युवती, जो एक चट्टान के पास बैठी थी, थकी हुई, परंतु उसकी आंखों में स्वर की चमक थी। वह थी चांदनी। आरव ने झुककर पूछा, क्या तुम ठीक हो? चांदनी ने उसकी ओर देखा। वह कुछ कह नहीं सकी, पर उसकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे वह सैकड़ों वर्षों से आरव को जानती हो। मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले चलता हूं, आरव बोला। मेरा नाम आरव है, चांदनी ने कहा। मेरा नाम चांदनी है। अज्ञात शक्तियां उन्हें देख रही थीं। दूर आसमान से माया ने अपने जादुई आईने में देखा। उसने देखा आरव और चांदनी एक साथ जंगल की ओर जा रहे हैं। उसके होठों पर मुस्कान आई। तो यही वह बालक है जो हमें रोक सकता है। उसने अपने एक बाल से काला कौवा बनाया और कहा, उन्हें खोजो और खबर लाओ। सूरज उग चुका था, पर चांदनी अब भी हल्की थकी हुई थी। आरव उसे एक चंदन के पेड़ों के झुरमुट में ले गया, जहां उसने ताजे पानी से उसका चेहरा धोया और उसके पैरों के घाव पर औषधि लगाई। आरव को अब तक समझ नहीं आया था कि यह युवती कौन है, क्यों घायल है और क्यों उसकी आंखों में एक अनजानी पीड़ा छिपी है। लेकिन दूसरी ओर उनके पीछे पीछे अब सिर्फ माया ही नहीं, बल्कि सत्ता के भूखे 7 युवराज भी बढ़ रहे थे। सुदूर पश्चिम में था देवगिरी राज्य, जो जादू और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। देवगिरी के राजा सम्राट प्रताप सेन अब मृत्युशैया पर थे, पर उन्होंने घोषणा की थी, जो पुत्र मेरे अंतिम क्षणों में मेरे गले की नीलम मणि लेकर पहुंचेगा, वही अगला सम्राट होगा। यह सुनते ही उसके 7 पुत्र युवराज यशराज, विक्रम, अमर, तेज, उदय, नील और समर एक दूसरे के खिलाफ हो गए। अब उनमें न कोई भाईचारा था, न दया, बस एक ही लक्ष्य था, राज सिंहासन। एक रात युवराज नील ने अपने भाई अमर के भोजन में विष मिला दिया। दूसरी रात युवराज विक्रम ने तेज को तलवार से काट डाला और फिर एक एक कर 3 राजकुमार मारे गए। राज सिंहासन अब खून से सना हो गया था, लेकिन उस मणि का एक रहस्य था। वह आकाश की रोशनी से जुड़ी थी, और जब तारा चांदनी जमीन पर गिरी तो नीलम मणि भी मंद पड़ने लगी। अब बाकी बचे 4 राजकुमारों ने सुना, एक तारा जमीन पर गिरा है और वही मणि को फिर से चमक दे सकता है। अब सिर्फ माया ही नहीं, बल्कि 4 युवराज भी चांदनी की तलाश में निकल चुके थे। इधर जंगल में चांदनी अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी, पर वह आरव से नाराज थी। तुमने मुझे क्यों बचाया? उसने क्रोध में कहा। आरव चौंका। क्या? मुझे अपना मार्ग स्वयं खोजना था, मैं किसी की सहानुभूति नहीं चाहती। आरव मुस्कुरा दिया। तुम्हारे माथे पर खून था और पैर कांप रहे थे, तुम्हें देखकर कोई भी मदद करता। मैं तारा हूं, चांदनी फुसफुसाई। मैं आकाश से गिरी हूं, मैं किसी का बोझ नहीं। आरव चुप हो गया। उसने अपनी अंगूठी उतारी और उसकी हथेली में रख दी।
तब इसे रख लो। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, अगर कभी मुझे खोजना हो तो इससे पहचान लेना। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। चांदनी पहली बार मुस्कुराई, तभी दूर आसमान में एक बड़ी उड़ती हुई नाव दिखाई दी, जिसके चारों ओर बिजली की धाराएं उठीं और सामने बना था एक शेर का चेहरा। वह थी मेघवाहिनी और उसका मालिक था कप्तान शंखधर, एक रहस्यमय भव्य व्यक्तित्व वाला योद्धा जो वायुमंडल की गहराइयों में व्यापार करता था। कप्तान ने नाव नीचे उतारी और चांदनी को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। आकाश की कन्या, वह बोला, तुम्हें ढूंढते हुए मैं 7 दिन तक गरुड़ की पीठ पर उड़ा। मेरी नाव तुम्हारे लिए सुरक्षित आश्रय है। आरव ने कहा, और मेरे लिए? शंखधर हंसा, तुम उसकी ढाल हो, इसलिए मेरे लिए खास हो। आओ, सफर लंबा है। इस बीच माया ने एक भ्रम का वन तैयार किया, जहां जो भी जाएगा उसे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी दिखेगी। वह जानती थी आरव की कमजोरी है अपना अतीत और चांदनी की कमजोरी है उसकी मृत्यु। वह जादूगरनी अब उन्हें उनके भय में जकड़ना चाहती थी। उसने बड़बड़ाया, इस प्रेम के पौधे को काटना होगा, इसके पहले कि यह बलिदान बन जाए। मेघवाहिनी। आकाश नौका अब नीलगन की सीमा पार कर रही थी। नीचे विस्तृत पहाड़, नीले जलस्रोत और बादलों से घिरे जंगल थे। आरव पहली बार इतनी ऊंचाई पर आया था। चांदनी अब शांत लग रही थी, पर उसकी आंखों में डर छिपा था, एक ऐसा डर जो भविष्य से नहीं बल्कि अतीत से था। शंखधर ने चेतावनी दी, हम भ्रमवन में प्रवेश करने वाले हैं। यहां हर राह पर एक गुत्थी, हर छाया में एक भूत होता है। अपने मन को स्थिर रखो, वरना वह तुम्हें खुद से दूर ले जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि माया की चाल पहले ही शुरू हो चुकी थी। भ्रम का वन, जहां सत्य भी सपना लगता है। जैसे ही मेघवाहिनी ने वृक्षों से ढके भ्रम वन के ऊपर उतरना शुरू किया, हवा भारी हो गई। पेड़ की शाखाएं फुसफुसाने लगीं, जमीन से नीली धुंध उठने लगी। और तभी चांदनी अचानक लड़खड़ाकर नीचे गिरी। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। आरव ने उसे उठाया, क्या हुआ? पर जवाब देने से पहले ही चांदनी की आंखें खुली और वह डर से कांप उठी। मैं मर रही हूं। एक पल में वह खुद को एक सुनसान गुफा में पाती है, जहां उसकी छाया खुद उससे बात करने लगती है। छाया, देखो अपने शरीर को। क्या तुम अमर हो अब? तुम अब एक सितारा नहीं, एक नश्वर देह हो। तुम्हारी रोशनी फीकी पड़ रही है, और अगर किसी ने तुम्हारे दिल की रोशनी ले ली तो माया बन जाओगी। चांदनी चीखी, नहीं, मैं अभी जीना चाहती हूं। छाया हंसी, तो उस प्रेम को छोड़ दो जो तुम्हें मृत्यु के पास ला रहा है। दूसरी ओर आरव अकेले भटकता है, और तभी एक टूटा हुआ मंदिर दिखता है, जहां एक औरत बैठी है जिसके गले में वही अंगूठी है जो आरव ने चांदनी को दी थी। आरव कांपता हुआ पास गया। मां। औरत ने आंखें उठाई। वह उसकी मां जैसी दिखती थी, पर उसकी आंखों में स्याह छाया थी। तू मेरा पुत्र नहीं, तू देवताओं की संतान है। तेरी मां तारा थी, और तुझे धरती पर छोड़ना पड़ा क्योंकि तुझे मारने का आदेश आया था। आरव की आंखें भर आईं। तो मेरे पिता भी झूठ थे? देवेन ने तुझे बचाया, पर तुझे कभी अपनाया नहीं। आरव की दुनिया जैसे थम गई। जब भ्रमवन के बीच चांदनी और आरव फिर मिले, वे दोनों बदल चुके थे। अंदर से टूटा हुआ, फिर भी एक दूसरे को देखते ही कुछ जुड़ गया। और तभी हवा सर्द हो गई, पेड़ कांपने लगे, और धुंध से निकली एक आकृति, माया। वह अब एक युवती के रूप में प्रकट हुई, सुंदर, आकर्षक और मोहक। चांदनी, उसने कहा, तुम्हारा समय पूरा हुआ। वह रोशनी मुझे दे दो जो मेरी है। आरव तलवार निकालता है। पीछे हटो। माया मुस्कुराई। तुम जानते नहीं मैं क्या ले सकती हूं। मैं उसका अतीत, उसका भविष्य, उसका जीवन सब जानती हूं। चांदनी ने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हें अपना हृदय नहीं दूंगी। भले ही मर जाऊं, पर मैं तुझसे हार नहीं मानूंगी। आरव ने अपनी लकड़ी की तलवार से हमला किया, पर वह तलवार अब नीली ज्वाला से जलने लगी, जैसे वह भीतर से जाग चुकी हो। आरव ने माया के कंधे पर वार किया, और पहली बार वह चीख उठी, तुम सिर्फ एक बालक नहीं, तुम्हारे भीतर कोई प्राचीन शक्ति है। माया अब धुआं बनकर गायब हो गई, पर जाते जाते वह चिल्लाई, तुम दोनों को मैं छीन लूंगी एक दूसरे से।
ये मेरा शाप है। जब सब कुछ शांत हुआ, आरव और चांदनी एक दूसरे की ओर देखने लगे। दोनों की आंखों में आंसू थे। ब्रह्म ने उन्हें तोड़ा भी था और जोड़ा भी। आरव ने कहा, तुम जानती हो, माया सही थी। मेरे भीतर कोई रहस्य है और तुम्हारे भीतर रोशनी है, लेकिन शायद हमारा मिलना भी कोई भाग्य है। चांदनी ने उसका हाथ थामा। तुम मुझे मृत्यु से खींच लाए आरव। मैं अब डरती नहीं। ब्रह्मवन के तूफान अब थम चुके थे। मेघवाहिनी अब पुनः ऊपर उड़ान भर रही थी। नीचे फैला जंगल अब सिर्फ एक स्मृति बन चुका था, पर उस जंगल ने चांदनी और आरव को एक दूसरे से बांध दिया था। पर उनकी यात्रा अब और कठिन होने वाली थी, क्योंकि अब चालें चली जा रही थीं आकाश और पृथ्वी दोनों ओर से। कप्तान शंखधर, जो अभी तक हंसमुख, साहसी और सहयोगी लगते थे, अब गहरे सोच में डूबे थे। रात के तीसरे पहर जब सब सो रहे थे, वह नीचे एक सुनहरी संदूक खोलता है जिसमें एक अंगारा सा चमकता पत्थर रखा है। वह फुसफुसाता है, अगर वह तारा मुझसे जुड़ जाए तो मैं देवगिरी का सम्राट नहीं, पूरे सप्तलोकों का स्वामी बन सकता हूं। शंखधर कोई सामान्य व्यापारी नहीं था। वह पूर्व का निष्कासित युवराज था, जिसे कभी देवगिरी से निकाल दिया गया था। अब वह चांदनी को अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करना चाहता था। इधर देवगिरी के शेष 4 युवराज, यशराज, समर, उदय और विक्रम, अब एक दूसरे के साथ समझौता कर चुके थे। उन्होंने एक जादूगर बुलाया, अर्षि अग्निदत्त, जो आत्माओं को बांधने का मंत्र जानता था। युवराज विक्रम बोला, हमें तारे की रोशनी चाहिए, पर वह जीवित नहीं रहनी चाहिए। ऋषि मुस्कुराया, मैं एक मृग तृष्णा बनाऊंगा। तारा उसी में कैद हो जाएगी और उसकी ऊर्जा निकाल ली जाएगी। वह जहेगी, पर बिना चेतना के। अब चारों युवराज अपनी सेनाएं लेकर आकाश की ओर बढ़ चुके थे, अपने रथों में, जिनमें आग, बर्फ, हवा और पत्थर की शक्ति थी। इधर चांदनी और आरव अब मेघवाहिनी की छत पर साथ बैठे थे। चांदनी धीरे से बोली, जब मैं ऊपर थी तो मैंने कभी प्रेम को महसूस नहीं किया था, पर अब इस मिट्टी, इस हवा, इस मनुष्य की दुनिया ने मुझे कुछ नया सिखाया है। आरव मुस्कुराया, क्या? किसी के लिए जीने का अर्थ? चांदनी उसकी ओर झुकी। आरव ने उसके बालों से एक पत्ता निकाला और चुपचाप उसके हाथों को थाम लिया। वह क्षण जैसे एक दूजे की रोशनी बन गया था। अगली सुबह शंखधर ने कहा, हम एक पुराने मंदिर के पास पहुंच रहे हैं। वहां एक दिव्य मंत्र है जो तारे को पूर्ण रूप दे सकता है। आरव को कुछ अजीब लगा, लेकिन चांदनी ने विश्वास किया, क्योंकि शंखधर ने अब तक उनकी रक्षा की थी। तब वह मंदिर पहुंचा और जैसे ही चांदनी ने उसमें प्रवेश किया, सामने एक दर्पण नुमा दीवार प्रकट हुई और अचानक एक प्रकाश फूटा जिसने चांदनी को बांध लिया। शंखधर चिल्लाया, अब मेरी शक्ति पूरी होगी, मुझे क्षमा करना, पर यह जरूरी था। आरव ने चिल्लाकर तलवार निकाली, तूने विश्वास तोड़ा। शंखधर आगे बढ़ा, पर तभी मंदिर की छत से एक देव शक्ति प्रकट हुई, माता सुरवाणी, जो तारे की रक्षक थी। उसने कहा, जिसने प्रेम के बदले छल किया उसे जीवन का अधिकार नहीं। शंखधर कांप उठा, नहीं नहीं, मुझे अवसर दो। लेकिन वह प्रकाश उसके शरीर में समा गया और उसकी आत्मा को अंधेरे लोक में ले गया। चांदनी गिर पड़ी, लेकिन अब उसके चारों ओर एक नीला कवच था जो आरव के आंसुओं से बना था। जब चांदनी को होश आया, आरव उसके पास बैठा था, चुपचाप पर दृढ़। अब हम अकेले हैं, उसने कहा। चांदनी ने सिर हिलाया, और अब कोई और हमें धोखा नहीं देगा। अब हम एक दूसरे के लिए जिएंगे। पर मैं जानती हूं मेरा समय सीमित है। आरव ने उसकी ओर देखा, तो मैं तुम्हें अमर बना दूंगा। मैं वो खोजूंगा जो तुम्हारी रोशनी को स्थायी बना दे। और उन्होंने अगली यात्रा शुरू की, दिव्यवन की ओर, जहां वह फूल खिलता था, अग्निकुसुम, जो आत्मा को चिरंजीवी बना सकता था। मेघवाहिनी अब एक नए सफर पर थी, दिव्यवन की ओर, जहां जलते हुए फूल की गंध हवा में बसी थी। यह फूल था अग्निकुसुम, जो किसी भी आत्मा को चिरंजीव बना सकता था, पर उसकी रक्षा करता था, स्वयं अग्निदेव का शापित रक्षक। पर उन्हें पता नहीं था कि उनके पीछे छिपकर चल रहे थे चारों युवराज, और उनके साथ था काला जादू करने वाला अर्षि अग्निदत्त। दिव्यवन की दहलीज, जहां जड़ें सांस लेती हैं
जैसे ही आरव और चांदनी दिव्य वन की सीमा में पहुंचे, पेड़ हरकत करने लगे, पत्तियां फुसफुसाने लगीं और जमीन की मिट्टी गर्म हो गई। आकाश में लहराते हुए एक लाल प्रकाश दिखाई दिया, अग्निकुसुम की आभा। आरव ने चांदनी से कहा, अगर हम उसे पालें तो तुम कभी नहीं बुझोगी। चांदनी मुस्कुराई, पर हर अमृता एक मूल्य मांगती है। क्या तुम वह मूल्य देने को तैयार हो? अचानक धरती फट गई और उसमें से निकला एक जलता हुआ प्राणी, अग्निदानव, जिसकी सांसों से जंगल जलने लगता था। यहां कोई तारा नहीं आ सकता, यह अग्निकुसुम तुम्हारे लिए नहीं। आरव आगे बढ़ा, हम उसे चुराने नहीं, जीवन मांगने आए हैं। अग्निदानव ने हंसते हुए कहा, तो जीवन के बदले मृत्यु दोगे? और युद्ध शुरू हो गया। आरव की लकड़ी की तलवार अब नीली ज्वाला से जलने लगी थी। हर बार अग्निदानव की आग को काटता था और चांदनी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह जानती थी कि अग्निकुसुम तक पहुंचने का एक ही रास्ता था, प्रेम का बलिदान। आरव ने अग्निदानव की छाती पर वार किया और जैसे ही वह गिरा, वह एक आशीर्वाद बनकर मिट्टी में बदल गया। चांदनी ने जैसे ही अग्निकुसुम को छुआ, उसकी देह से एक तेज प्रकाश निकला और एक स्त्री आकृति प्रकट हुई। मैं अग्निकुसुम की आत्मा हूं, वह बोली। मैं अमृता नहीं देती, मैं प्रेम को शक्ति देती हूं। तुम जिसे सबसे अधिक चाहती हो, अगर वह तुम्हारे लिए बलिदान दे, तभी यह फूल अपना चमत्कार दिखाता है। चांदनी कांप गई। नहीं, मैं आरव को खोना नहीं चाहती। तभी आकाश चीरता हुआ युवराज समर का अग्निरथ उतरा। उसके पीछे तीनों अन्य युवराज भी आए। ऋषि अग्निदत्त ने मंत्र फूंका और एक विशाल माया जाल फैलाया। अब चारों ओर सिर्फ भ्रम था। हजारों चांदनी खड़ी थीं, हजारों आरव चीख रहे थे, सच्चा कौन? कौन अपना? कौन छल? चांदनी ने अपनी आंखें मूंद लीं और सिर्फ दिल की धड़कनों को सुना। माया जाल में फंसा आरव अब अपने ही भय से लड़ रहा था। तू कभी किसी का नहीं रहा, तेरा कोई अस्तित्व नहीं। वो तुझसे प्रेम नहीं करती, वो तुझे छोड़ देगी। पर एक आवाज आई, चांदनी की, मैं तुम्हारे साथ हूं आरव, हमारा प्रेम भ्रम नहीं, वही सत्य है। आरव ने चीखकर भ्रम को चीर दिया और उसका दिल अग्निकुसुम की ओर खींच गया। आरव ने वह फूल चांदनी के हृदय पर रखा। फूल जलने लगा, पर चांदनी की देह ठंडी हो रही थी। नहीं, आरव चिल्लाया, लेकिन तभी फूल एक सुनहरी लौ बन गया और चांदनी की छाती में समा गया। उसकी आंखें खुलीं और अब वह रोशनी की देवी जैसी लग रही थी। चांदनी ने अपनी हथेली उठाई और उससे एक किरण निकली, जिसने अरशी के माया जाल को भस्म कर दिया। चारों युवराज चिल्लाए, यह संभव नहीं। और फिर उन्हें एक स्वप्न दिखा कि कैसे उनका लोभ उनका अंत बन सकता है। वह भयभीत हो लौट गए, पर उन्होंने कसम खाई, यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। अब चांदनी अमर नहीं, पर वह अब मात्र तारा नहीं, वह अब एक जीवित आत्मा थी जिसका दिल धड़कता था। आरव ने कहा, तुम्हारा हृदय अब मेरा है और मेरा जीवन तुम्हारा। वे फिर मेघवाहिनी पर लौटे, लेकिन अब एक और युद्ध उनका इंतजार कर रहा था। मेघवाहिनी एक बार फिर उड़ रही थी, लेकिन अब हवा में एक विचित्र सन्नाटा था। चांदनी अब केवल एक तारा नहीं रही थी, उसकी धड़कन थी, उसकी सांसें थीं और आरव के साथ जुड़ा एक ऐसा बंधन जो स्वर्ग और धरती दोनों को छू रहा था। पर उनकी राह अब सीधी नहीं थी, क्योंकि अब उन्हें जाना था तारा गुफा, जहां चांदनी का जन्म हुआ था, जहां एक रहस्य छिपा था जो सैकड़ों वर्षों से मौन था। चांदनी ने रात को एक सपना देखा। एक महिला खड़ी थी एक गुफा के द्वार पर, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी बेटी, मैं अब भी इंतजार कर रही हूं। चांदनी हड़बड़ाकर उठी। उसने आरव से कहा, मैंने अपनी मां को देखा, जिसे मैंने कभी देखा भी नहीं। आरव ने उसकी आंखों में देखा। तो शायद अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत से मिलो। इधर चारों युवराज अब फिर एकत्र हुए थे। उनकी हार ने उन्हें और भयभीत कर दिया था। युवराज यशराज बोला, हम चांदनी से नहीं जीत सकते जब तक हम उसे उसके ही भीतर से तोड़ ना दें। तब आश्य अग्निदत्त ने कहा, अगर तुम मुझसे अंतिम सेवा करवाना चाहते हो तो मैं माया को मुक्त कर दूंगा। माया? युवराज उदय ने पूछा। हां, ऋषि बोला, वह चांदनी की ही छाया है, उसकी नकारात्मक ऊर्जा, उसका क्रोध, उसका दर्द। अगर माया जाग गई तो चांदनी स्वयं अपने विनाश की चाबी बन जाएगी।
तारा गुफा एक सुनसान पर्वत पर थी जिसे एक क्षितिज पर्वत कहा जाता था। चांदनी और आरव वहां पहुंचे। सांसें भारी थीं, हवा गूंजती थी। गुफा के भीतर एक लौ जल रही थी और वहां बैठी थी एक वृद्धा जिसकी आंखों में तारे चमक रहे थे। आओ चांदनी। वह वृद्धा कोई और नहीं थी, देवांगना सुवर्णलता, आकाशलोक की सबसे शक्तिशाली नारी और चांदनी की मां। मैंने तुम्हें अपने से दूर किया, मां बोली, क्योंकि तुझमें वह शक्ति थी जो सातों लोगों को हिला सकती थी। चांदनी ने गले लगते हुए कहा, मां, मैं अब तारा नहीं, एक नारी हूं। सुवर्णलता ने उसके सिर पर हाथ रखा। तो अब तू युद्ध करेगी अपने अंधकार से। तेरे भीतर है एक छाया जिसे माया कहते हैं, वह अब जाग चुकी है। तभी आकाश फटा और बिजली की गर्जना हुई। गुफा की दीवारों से एक स्त्री आकृति निकली, काली, तेजस्वी और विषैली, जिसके होठों पर मुस्कान थी पर आंखें शून्य थीं। मैं हूं चांदनी की पीड़ा, उसकी अस्वीकृति, उसका क्रोध, मैं ही माया हूं। तुम मुझसे क्या चाहती हो? चांदनी ने पूछा। मेरा हिस्सा बनो या मुझसे युद्ध करो, पर याद रखो तुम्हारे बिना मैं नहीं और मेरे बिना तुम अधूरी हो। माया ने जैसे ही चांदनी की ओर हाथ बढ़ाया, आरव बीच में आ गया। मैं उसे टूटने नहीं दूंगा। माया हंसी। प्रेम वह भ्रम है, वह तुमसे नहीं स्वयं से डरती है। आरव ने तलवार निकाली। तो मैं उसके डर से लड़ूंगा। और फिर शुरू हुआ एक युद्ध, मन और आत्मा का। गुफा में फैल गया अंधकार, माया की छाया, चांदनी की चीख, आरव की सांसें और मां की प्रार्थना। लेकिन तभी चांदनी ने अपने भीतर की रोशनी को पहचाना। मैं माया नहीं हूं, मैं उसकी जननी हूं, पर मैं उससे बंधी नहीं हूं। उसने अपनी हथेली आरव की ओर बढ़ाई, जहां एक नन्ही लौ थी, उनके प्रेम की। उस लौ ने माया को छू लिया और वह एक काले धुएं में बदल गई। माया ने अंत में कहा, मैं गई नहीं हूं, मैं हर उस आंसू में हूं जो प्रेम के खोने पर बहता है। पर आज मैं हार गई और वह अदृश्य हो गई। सुवर्णलता ने चांदनी को वरदान दिया। अब तू न केवल तारा है बल्कि रक्षक है सच्चे प्रेम की। तेरा अगला संघर्ष होगा धरती पर फैले अंधविश्वास से। तेरे सामने होगा अंतिम युद्ध, अंध आस्था और सच्चे प्रेम के बीच। मेघवाहिनी अब नीचे उतर रही थी। वह नगर अब सामने था जिसे लोग देवगिरी कहते थे। एक समय का स्वर्ण महल अब अंध आस्था के अंधकार में डूब चुका था। चारों युवराज अब वहां के राजा बन बैठे थे और जनता से कहते थे, जो प्रेम करता है वो दुर्बल है, जो बलिदान देता है वह मूर्ख है, सिर्फ सत्ता ही सत्य है। पर उन्हें नहीं पता था, प्रेम की देवी चांदनी लौट आई थी अपने रक्षक आरव के साथ। राजमहल को अब काले पर्चों से ढक दिया गया था। हर गली में ढोल बज रहे थे और आज की घोषणा थी, शाश्वत सिंहासन का युद्ध। युवराज समर ने कहा, आज हम में से एक राजा नहीं स्वयं देवता बनेगा। पर तभी आकाश से गिरी एक चमकती रेखा और उसमें से उतरी चांदनी। देवता बनने से पहले देवता का हृदय रखो, उसकी आवाज गूंज उठी। देवगिरी की जनता अब दो हिस्सों में बांट गई थी, कुछ चांदनी के साथ, कुछ युवराजों के। प्रेम कभी दुर्बल नहीं होता, हम चांदनी को चुनते हैं। भीड़ से स्वर उठे। युवराज क्रुद्ध हो गए। तुम्हें अब अपने प्रेम की कीमत चुकानी होगी। युवराजों ने एक जाल रचा। आरव को मारो तो चांदनी टूट जाएगी। और युद्ध के बीच एक तीर आरव की छाती में जा धंसा। चांदनी चीख पड़ी, नहीं नहीं। आरव मुस्कुराया, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं, हर रोशनी में, हर धड़कन में। उसका शरीर शांत हो गया, पर चांदनी की आत्मा फट गई। चांदनी ने अपने आंसुओं से धरती को भिगोया और वह स्थान सप्तदीप कमल बन गया, जहां एक दिव्य कमल निकला और उसमें से निकली एक लौ। वह लौ आरव की आत्मा थी, जिसने चांदनी को छूते ही कहा, प्रेम कभी मरता नहीं, वह बस रूप बदलता है। आकाश फटा। सप्तदीप कमल की आभा चारों युवराजों को छू गई और वे अपने घुटनों पर गिर पड़े। हमसे भूल हुई, प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी है, क्षमा करें। चांदनी ने उन्हें माफ किया, पर एक शर्त पर। अब देवगिरी प्रेम का प्रतीक बनेगा, सत्ता का नहीं। सप्तदीप कमल की आभा अब आरव के चारों ओर लिपटी और वह फिर जी उठा। पर अब वह केवल एक मानव नहीं, प्रेम का जीवित प्रतीक था।
उसकी आंखों में गहराई थी और चांदनी के होंठों पर मुस्कान। चांदनी और आरव ने देवगिरी में एक नया राज्य स्थापित किया, सत्यलोक, जहां हर कोई प्रेम में विश्वास करता था, जहां बलिदान को सम्मान मिला और जहां हर आत्मा की रोशनी गिनी जाती थी। अंत में सुवर्णलता ने पृथ्वी पर आकर दोनों को वरदान दिया, तुम्हारा प्रेम अमर रहेगा। जब तक तारों में रोशनी है। मेघवाहिनी धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। हाथ हिलते रहे, आंसू बहते रहे, पर चांदनी और आरव अब मुस्कुरा रहे थे। वे एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वहां कोई दुख नहीं था, बस संतोष और पूर्णता। हमने अपने भाग्य को जिया और अब हम सितारों में लौटेंगे। उस रात से लेकर आज तक देवगिरी के आकाश में दो विशेष तारे चमकते हैं, एक शांत और स्नेहिल, दूसरा तेज और रक्षक समान। लोग उन्हें चांदनी और आरव कहते हैं, और जब कोई प्रेम में डगमगाता है तो वे तारे जैसे कान में कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो, हम यहीं हैं। सत्यलोक में अब हर वर्ष प्रेमोत्सव मनाया जाता है, जहां लोग अपने अपनों के लिए गीत, कहानियां, चित्र और वादे लाते हैं। हर बच्चे को यह कहानी सुनाई जाती है। एक राजकुमारी थी, दीवार के पार से आई थी, जिसने सिखाया कि प्रेम कोई जादू नहीं, बल्कि हर इंसान के भीतर का सच है। अंत, जो कभी सचमुच अंत नहीं होता, इस तरह समाप्त हुई। चांदनी, तारा और दीवार के पार की दुनिया। पर यह कहानी कभी मरती नहीं। हर वह दिल जो सच्चे प्रेम में धड़कता है, हर वह आत्मा जो बलिदान में सुंदरता देखती है, वहां यह कथा फिर से जन्म लेती है। और तुम जो यह कहानी देख रहे हो, अब तुम भी इस कहानी का हिस्सा हो। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानी आप तक पहुंच सके।